आज उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी बेल के लिए कि मुझे बेल दी जाए और मेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूं। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं, उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए का। आज हमारी बेल की एंट्रीम बेल की जो एप्लीकेशन थी उसमें एंट्रीम बेल हमारी अलाउ कर दी है, सब्जेक्ट टू द टर्म कंडीशन। जो भी एमएम साहब के पास जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम आज पूरी कर लेंगे। और ओवरऑल बात ये है कि राजपाल भाई साहब को आज रिलीज के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाईकोर्ट में जमा है, उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाएंगे। आज बाहर आने के चांसेस है? हम कोशिश पूरी करेंगे, हम अभी कोशिश पूरी करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाए। उसके बाद एक बार कंप्लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 18 तारीख की डेट में क्या उनको फिर कोई अमाउंट लेके आना है कोर्ट में? अभी कोर्ट में कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार बाहर आ जाते हैं राजपाल जी, उसके बाद हम उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। सर, क्या कोर्ट ने उनको अगली डेट पे मौजूद रहने को बोला है? हाँ जी, कोर्ट ने कहा है कि इधर वो थ्रू वीसी, अगर वो अपने काम में बिजी हैं तो वीसी से रह सकते हैं, अदरवाइज वो फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहें, ताकि कोर्ट नहीं जा रही है कि अब तक जो हुआ है कि स्टेटमेंट और कमिटमेंट्स या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली कोर्ट चाह रही है कि कम से कम 2 या 3 बातें जो बाहर में अलग अलग तरीके की बातें जा रही हैं वो न जाके सीधे पिटिशनर क्या कहना चाह रहा है, राजपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आए।